कुछ छात्रों में नई चीज़ें सीखने और नए विचारों की खोज करने के लिए अंदर से एक अभियान होगा, जबकि कुछ अन्य अपने आसपास के सफल व्यक्तियों को देखते हैं और कठिन सीखने के लिए स्वयं प्रेरित होते हैं। हालांकि सभी छात्रों के लिए ऐसा नहीं है और उनमें से कई को कड़ी मेहनत करने के लिए शिक्षकों और अभिभावकों से अत्यधिक प्रेरणा की आवश्यकता होगी। कहानियाँ हमेशा छात्रों के लिए एक पसंदीदा क्षेत्र होती हैं जो उनके प्यार और रुचि का आह्वान करती हैं। यह एक कारण है कि शिक्षक इसे कई क्षेत्रों में प्रेरित करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं। यहाँ हम 3 प्रेरक कहानियों पर एक नज़र डाल सकते हैं जो छात्रों को कड़ी मेहनत करने और एक सफल जीवन की नींव रखने में मदद करती हैं। 1. हाथी की रस्सी। एक आदमी हाथियों के एक समूह के पास चल रहा था जो उनके सामने के पैर से बंधी एक छोटी रस्सी से रुका हुआ था। वो इस बात से चकित था कि विशाल हाथी रस्सी को तोड़ने और खुद को मुक्त करने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। उसने उनके पास एक हाथी प्रशिक्षक को खड़ा देखा और उसने अपनी हैरान मन की स्थिति व्यक्त की। प्रशिक्षक ने कहा, जब वे बहुत छोटे होते हैं और बहुत छोटे होते हैं तो हम उन्हें बांधने के लिए एक ही आकार की रस्सी का उपयोग करते हैं और उस उम्र में उन्हें पकड़ने के लिए पर्याप्त है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उन्हें विश्वास होता है कि वे अलग नहीं हो सकते। उनका मानना कि रस्सी उन्हें अभी भी पकड़ सकती है, इसलिए वे कभी भी मुक्त होने की कोशिश नहीं करते हैं। कहानी का नैतिक। यह हाथियों की झूठी मान्यता है जिसने जीवन भर के लिए अपनी स्वतंत्रता से वंचित कर दिया। इसी तरह कई लोग अपने जीवन में सफलता की दिशा में काम करने की कोशिश सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे एक बार पहले असफल हो चुके हैं। इसलिए प्रयास करते रहें और असफलता के कुछ झूठे विश्वासों के बंधन में न आएं। 2. शार्क चारा। एक समुद्री जीव विज्ञानी ने एक शोध प्रयोग के समय एक शार्क को एक बड़े टैंक में डाल दिया। उसके बाद उसने उसमें कुछ छोटी चारा मछलियां छोड़ी। जैसा कि अपेक्षित था, शार्क ने उन मछलियों पर हमला करने का इंतजार नहीं किया और उन्हें खा लिया। बाद में टैंक में एक स्पष्ट फाइबर ग्लास डाला गया जिसने टैंक को 2 भागों में विभाजित कर दिया और शार्क एक तरफ रह गई। चारा मछली का एक समान सेट पहले की तरह टैंक के दूसरी तरफ भेजा गया था और शार्क ने उन मछलियों पर हमला करने का प्रयास किया लेकिन फाइबर ग्लास से टकराकर विफल हो गई। शार्क ने कई दिनों तक प्रयास किया जब तक कि उसने हार नहीं मानी। बाद में जीव विज्ञानी ने टैंक से गिलास हटा दिया लेकिन शार्क ने छोटी मछलियों पर हमला करने की कोशिश नहीं की। शार्क हमेशा टैंक में एक झूठा अवरोध देखती रहती है और अपने प्रयासों को रोक देती है। कहानी का नैतिक। कई लोगों के लिए कई असफलताओं और असफलताओं के बाद हार मान लेना काफ़ी आम बात है। कहानी हमेशा कोशिश करते रहने और कई असफलताओं के बावजूद कभी हार न मानने का एक उदाहरण है। 3. मेंढकों का समूह। कुछ मेंढक जंगल में यात्रा कर रहे थे और उनमें से 2 गलती से एक गड्ढे में गिर गए। अन्य मेंढक जो उल्टा सुरक्षित थे समझ गए कि गड्ढा कितना गहरा है और मेंढकों के इससे बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। ये दोनों मेंढक गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे लेकिन कई बार असफल रहे। सुरक्षित पक्ष के मेंढकों ने कोशिश करने का दर्द छोड़ने के लिए उन पर चिल्लाया क्योंकि यह संभव नहीं था। आखिरकार एक मेंढक ने दूसरे मेंढकों को सुना और कोशिश करना बंद करने का फैसला किया और मौत के घाट उतर गया। हालांकि दूसरा मेंढक कोशिश करता रहा और आखिर में शीर्ष पर पहुंचने में कामयाब रहा। दूसरे मेंढकों ने उससे पूछा, क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी? उसने समझाया कि वो बहरा है और उसे लगा कि अन्य मेंढक उसे बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। कहानी का नैतिक। आपके आसपास के कुछ लोग आपको हमेशा सुरक्षित रहने के लिए कह सकते हैं और कोशिश करना और जोखिम लेना बंद कर सकते हैं। हालांकि दर्द के बिना कोई लाभ नहीं है। इसलिए जीवन में जो कुछ भी आपको प्रदान करता है उसके बावजूद जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें।